गोल्ड प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई और आज गुड़ी पाड़वा है। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त माना जाता है गोल्ड खरीदी करने के लिए। लेकिन क्या ये सही टाइम है गोल्ड खरीदी करने के लिए? और जो एसजीबी सबसे बेस्ट वे गोल्ड खरीदी करने के लिए हुआ करता था, वो स्कीम गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों डिसकंटिन्यू किया है? गोल्ड खरीदना है तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है? ये सब क्वेश्चंस का जवाब आज के वीडियो में आपको विद डिटेल मिलने वाला है, विद डीप स्टडी मिलने वाला है। सो वीडियो एंड तक आप देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई एसजीबी स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यू बाय द गवर्नमेंट। तो वो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, कोई भी कंट्री जो अपना डेट होता है वो सर्विस करने के लिए पैसे आइदर एक्सटर्नली मतलब कंट्री के बाहर से या फिर इंटरनली मतलब कंट्री के जो नागरिक है उनसे ही लेता है। सो एसजीबी इज वन ऑफ द स्कीम फॉर फंडिंग द डेट ऑफ गवर्नमेंट। जो इंटरेस्ट रेट मतलब जो एक्सटर्नली जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो इन 2015 अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 7% के आसपास था। 30 नवंबर 2015 को फर्स्ट ट्रांच एसजीबी की लॉन्च हुई थी और वो फर्स्ट मैच्योर हो गई 30 नवंबर 2023 को। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये जो गवर्नमेंट का डेट है वो सर्विस करने के लिए क्या हम गोल्ड बॉन्ड निकाल के पैसे जनरेट कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल बोरोइंग से कम इंटरेस्ट रेट में हमें मिले। ये सोच थी गोल्ड बॉन्ड्स के पीछे। सो एसजीबी के तीन पर्पजेस थे। सबसे पहला पर्पज, इंडिया अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 टन सालाना गोल्ड खरीदी करता है और ये सब जो गोल्ड होता है वो बाहर से आता है। सो इसके वजह से काफी ज्यादा डॉलर हमें स्पेंड करने पड़ते हैं। सो अगर पेपर गोल्ड मतलब एसजीबी बॉन्ड्स लाए गए तो ये जो फिजिकल गोल्ड खरीदी करने इंडियन नागरिक का जो लाइकिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और इंडिया के जो गोल्ड इंपोर्ट्स है वो कम हो जाएंगे। ये सबसे पहला रीजन था। सेकंड रीजन था, आप देखोगे तो मंदिरों में और लोगों के घरों में अप्रोक्सीमेटली 25,000 से 30,000 टन सोना है जो कि लिक्विडेट हो सकता है और उसका इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। इकोनॉमी की लिक्विडिटी बढ़ सकती है क्योंकि जब भी हम गोल्ड हमारे घर पे रखते हैं भले वो उसकी वैल्यू 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी है वो पैसे का इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होता है। सो लिक्विडिटी बढ़ाना ये एक सेकंड पर्पस था। और तीसरा पर्पस था कि ऐसा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडियन लोगों को दिया जाए सो दैट उनकी जो लाइकिंग है टुवर्ड्स फिजिकल गोल्ड वो कम हो जाए। सो इसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिला करता था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तभी 2.75% का इंटरेस्ट था। सेकेंड इसका बेनिफिट था कि अगर आप 8 साल तक ये बॉन्ड होल्ड करो तो इसके ऊपर टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री हुआ करती थी जो कि एक ह्यूज बेनिफिट था। और तीसरा, कोई स्टोरेज की कॉस्ट इसके ऊपर नहीं थी। सो मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो थी एसजीबी के केस में। ये तीन पर्पजेस थे जब भी 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये एसजीबी स्कीम लॉन्च की हुई थी। लेकिन एक डकवर्थ लुइस नाम का एक नियम है क्रिकेट में, अगर आप क्रिकेट फॉलोअर हो तो 1992 में ये डकवर्थ लुइस नियम पहले इंप्लीमेंट हुआ और इन वर्ल्ड कप 1992 की सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था और साउथ अफ्रीका एकदम जीतने वाली थी मैच। 14 बॉल में 24 रन चाहिए थे और बारिश आया, बारिश के बाद वापस गेम चालू हुआ। नया इक्वेशन था आफ्टर बारिश, वह एक बॉल में 22 रन जो कि बहुत अनफेयर था। सो एसजीबी स्कीम इंडियन गवर्नमेंट के लिए डकवर्थ लुइस नियम साबित हो गई और बहुत अनफेयर बन गई। क्यों अनफेयर बन गई, उसके पीछे क्या अजम्पशंस इंडियन गवर्नमेंट ने किए थे वो रॉन्ग चले गए, ये अभी हम देखते हैं विद डेटा। क्या रॉन्ग कैलकुलेशन किया इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखते हैं। सबसे पहले हम जब ये 2015 30 नवंबर को फर्स्ट ट्रांच लॉन्च हुई एसजीबी की, उसके 8 साल पहले का गोल्ड का प्राइसिंग मूवमेंट कैसा था वो अभी हम पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जिबिट डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन 1 जनवरी 2007 से लेके 29 नवंबर 2015 का ये गोल्ड का मूवमेंट है। गोल्ड भी इसके मैंने रेट लिए हैं। सो अप्रोक्सीमेटली यही गोल्ड की मूवमेंट होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो हाईलाइटेड रोल
रखा है, इसमें 8 साल के जो रोलिंग रिटर्न है वो 12.75% के थे गोल्ड में। सो गोल्ड में काफी अच्छी रैली हुई थी बिटवीन 2007 से 2015। इतने ज्यादा रिटर्न्स होते नहीं है गोल्ड में लॉन्ग रन में, लेकिन ये हुए थे क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, बहुत सारे डेट के, बहुत कंट्रीज के इशू हुए थे इन बिट। इसका परिणाम गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर हुआ और गोल्ड में एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स जनरेट हुए थे बिटवीन 2007 से 2015। यही पीरियड में अभी हम देखते हैं यूएस डॉलर और रुपी की मूवमेंट कैसे थी बिटवीन 1 जनवरी 2007 से लेके 29 नवंबर 2015। सो यहाँ पे वापस आप हाईलाइटेड लाइन देख सकते हो, यहाँ पे 8 ईयर रोलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हो इन यूएस टू रुपी का जो डेप्रिसिएशन है। सो 3.78% रुपी डेप्रिशिएट हुआ था कंपेयर टू डॉलर बिटवीन दोज 8 ईयर्स। तो यहाँ पे 8 ईयर का कैलकुलेशन क्यों लिया है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ये जो बॉन्ड है एसजीबी ये 8 साल का था, तो जो गवर्नमेंट ने अजम्पशन लिए थे वो पास 8 साल के डेटा को देख के लिए थे, ऐसा मेरा मानना है। सो ये डेटा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एसजीबी बिटवीन 2007 से 2015 होता तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते। 2015 में जो बोरोइंग गवर्नमेंट करती थी एक्सटर्नली, मतलब बाहर से जो पैसा लेती थी ब्याज पे, वो उसका अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास चुकाना पड़ता। लेकिन अगर गोल्ड बॉन्ड देती वो टाइम पे तो 12.75% चुकाने पड़ते, और अगर इसमें से आप रुपी डेप्रिसिएशन हटा दो तो अप्रोक्सीमेटली 9% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाना पड़ता। अभी इसमें गवर्नमेंट ने और क्या किया, तो प्लस इसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी एसजीबी में प्लान किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो ये केस में अगर 2007 से लेके 2015 में एसजीबी होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 12.75% के गोल्ड के रिटर्न्स माइनस रुपी डेप्रिसिएशन, सो अप्रोक्सीमेटली 9% देने पड़ते प्लस ब्याज, मतलब 2.5%। सो 11.5% अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बर्डन होता, बोरोइंग कॉस्ट 11.5% होती। फिर भी एसजीबी लाए गए। उसका रीजन ये था, 3 अजम्पशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए। कौन से 3 अजम्पशंस थे? पहला अजम्पशन था कि गोल्ड के रेट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। सो अप्रोक्सीमेशन शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया होगा कि 7-8% से बढ़ेंगे आने वाले 8 साल में, मतलब ये मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। प्लस एक अजम्पशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया होगा कि रूपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है वो शायद यही रेट से होगा या इससे थोड़ा कम डेप्रिशिएट होगा। अगर 7-8% से गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं और रुपी डेप्रिशिएट होता है सेम मान लेते हैं 2-3% से, तो 7-8% -2%, सो 6% बोरोइंग कॉस्ट आती है। उसके ऊपर अगर 2.5% का इंटरेस्ट भी दे दिया जाए तो भी एक्सटर्नल बोरोइंग का जो कॉस्ट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2015 7%, उसके आजू बाजू में ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये अजम्पशन था। प्लस इसका फायदा ये होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फिजिकल गोल्ड का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी कटौती होती, जिसके वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में फायदा होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो ये अजम्पशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये कैसे रॉन्ग अजम्पशंस हुए आने वाले टाइम में, ये अभी हम देखते हैं विद डेटा। कैसे ये जो कैलकुलेशंस और अजम्पशंस थे वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हुए आने वाले टाइम में। सो यहाँ पे मैंने एग्जिबिट डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब भी फर्स्ट एसजीबी आया था 30 नवंबर 2015 को, और उसकी मैच्योरिटी थी 30 नवंबर 2023। ये 8 साल में आप हाईलाइटेड लाइन देख सकते हो, 11.05% के गोल्ड ने रिटर्न दिए ये 8 साल में। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई 11.05। ड्यूरिंग द सेम पीरियड आप रुपी डेप्रिसिएशन देखो तो 2.96% था। सो इसमें गवर्नमेंट राइट हो गई कि रुपी उतना डेप्रिशिएट हुआ जितना लास्ट 8 साल में हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन 2007 से 2015 रुपी 3.78% ईयर ऑन ईयर डेप्रिशिएट हुआ था। लेकिन यही बिटवीन 2015 से लेके 2023 2.96% पे आया। सो इसका मतलब है ये पैरामीटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही थी, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस एबनॉर्मली हाई बढ़ गए और ये अज्यूम नहीं किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
प्लस इसके ऊपर 2.5% का इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब मोटा मोटी 11-12% का बोरोइंग कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पड़ा ये एचजीबी बॉन्ड्स में। सो नॉर्मली एक्सटर्नली जब भी बोरोइंग कॉस्ट होता है, आज के दिन आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोरोइंग कॉस्ट 6.6% के आसपास है। उसके अगेंस्ट एसजीबी में गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 11-12% देने पड़ रहे हैं। इसके वजह से ये स्कीम डिसकंटिन्यू हुआ है। अभी हम देखेंगे गोल्ड प्राइसेस क्या सही है आज इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड का वैल्यूएशन समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले गोल्ड ये एज अ करेंसी आपको देखना पड़ेगा। जैसे डॉलर ये इंटरनेशनल करेंसी है, वैसे ही गोल्ड ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। डॉलर अगर आपके पास है तो कोई भी कंट्री में उसकी वैल्यू है। सेम वे अगर आपके पास गोल्ड है तो कोई भी कंट्री में उसकी वैल्यू है। डॉलर और गोल्ड ये इंटरनेशनल करेंसी माने जाते हैं, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जिबिट डाला हुआ है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स वर्सेस गोल्ड प्राइसेस, इसका एक चार्ट बनाया हुआ है। सो ब्लू कलर मतलब डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स का मतलब क्या है, तो डॉलर अगेंस्ट दुनिया की 6 करेंसी, उसका वैल्यूएशन एक यहाँ पे ये चार्ट पे प्लॉट किया है। और येलो कलर की लाइन मतलब गोल्ड प्राइसेस। सो ये दोनों ग्राफ्स एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, मतलब जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर चलता है गोल्ड प्राइसेस आइदर स्टेबल रहते हैं या फिर डिक्लाइन होते हैं। डॉलर इंडेक्स जब भी शार्पली नीचे आता है गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाना चालू होते हैं। सो ये डॉलर इंडेक्स और गोल्ड प्राइसेस ये एग्जैक्टली एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो आपको क्या देखना है, जस्ट गूगल पे जाके आपको डॉलर इंडेक्स ऐसा आप सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली एक नंबर दिखेगा। अगर आज के दिन आप ये सर्च करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 103 104 का ये नंबर है। पास्ट मूवमेंट आपको देखना है। अगर डॉलर इंडेक्स डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब नीचे आ रहा है शार्पली, इसका मतलब गोल्ड प्राइसेस आने वाले टाइम में शार्पली ऊपर जाएंगे। सो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। और एक मैं आपको एक एग्जिबिट यहाँ पे दिखाता हूं जिसके वजह से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। ये एक मनी कंट्रोल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कैलेंडर ईयर वाइज इक्विटी, रियल एस्टेट, डेट और गोल्ड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हो 2014, 15, 16 में गोल्ड ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे, 2014 टू 2017। और 2018, 19, 20 में टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड रहा था। सेम वे 2021 में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर गोल्ड था ये 4 असेट में, और 2022 में सबसे बेस्ट परफॉर्मर गोल्ड था। 2023 और टिल 2024 का ये जबी का ये स्क्रीनशॉट है, तब तक गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लगता है रियल एस्टेट काफी बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू गोल्ड। डेट भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू गोल्ड। शायद आने वाले टाइम में उतनी अच्छी रैली नहीं दिखे, मतलब आने वाले 1 1.5 2 साल में। एक अजम्पशन है, लेकिन जो एक ब्लाइंडली लोग खरीदी करते हैं गोल्ड। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तौर पर अगर गोल्ड को देख रहे हो तो जरूर ये दो चीजें आप देखिए, कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न्स देखिए और डॉलर इंडेक्स देखिए। उसके ऊपर अजम्पशन करके आपको गोल्ड में एंट्री लेनी है अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में देख रहे हो। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए गोल्ड खरीदी कर रहे हो तो आप कभी भी खरीदी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे सबसे बेस्ट वे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कौन सा है, क्योंकि एसजीबी ये मार्ग अभी बंद हो चुका है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 4 मेजर तरीके हैं। सबसे पहला एसजीबी के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी आप कहोगे कि एसजीबी तो डिसकंटिन्यू हुआ है, तो एसजीबी कैसे बाय कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में जाके मेरे डीमैट के थ्रू जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है एसजीबी के उसको मैं बाय कर सकता हूं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये सब प्रीमियम पे बिक रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका जो इंटरेस्ट मिलने वाला है जो ऑलरेडी बॉन्ड होल्डर्स है उनको, उसका प्रीमियम ऑलरेडी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ये सब बॉन्ड्स आपको प्रीमियम पे मिलेंगे। ये ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। सेकेंड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप खरीदी करते हो तो मेकिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% की होती है। स्टोरेज कॉस्ट होती है, मतलब ये जब भी आप बैंक के लॉकर में रखोगे तो उसके एनुअल चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे। प्लस एक आपको समझना पड़ेगा जो भी आप एनुअल रेंट भर रहे हो बैंक लॉकर का, उसके 100 टाइम्स की सिक्योरिटी सिर्फ आपको मिलती है फ्रॉम द बैंक। बैंक में अगर आपने बहुत ज्यादा गोल्ड
स्टोर किया है और वो मिसप्लेस हो जाता है, जो भी होता है उसमें, तो आपकी रिस्क होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्लस प्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, मतलब आपने कोई ज्वेलर से गोल्ड खरीदी किया और 4 5 या 10 15 साल के बाद उसका ज्वेलरी बनाने गए तो प्योरिटी का इशू आ सकता है। सो मोटा मोटी फिजिकल गोल्ड में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% आपका लॉस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड, और डिजिटल गोल्ड के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप एज लो एज 10 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बाय और सेल के प्राइस में डिफरेंस होता है। बाय आप ज्यादा पे करोगे, बेचोगे लो पे, सो इसको स्प्रेड कहते हैं, तो स्प्रेड होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। प्लस इसमें 3% जीएसटी भी चार्ज होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 6 से 8% का नुकसान होगा जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदी करते हो। तो अभी हम चौथा और मेरा फेवरेट तरीका एज ऑन डेट देखते हैं, उसे कहते हैं ईटीएफ्स या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। सो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जिबिट डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। सो ये एग्जिबिट में आप देख सकते हो फिजिकल गोल्ड, डिजिटल, एसजीबी और निप्पॉन गोल्ड फंड का कंपैरिजन किया है बिटवीन 2016 से 2021 में। सो एसजीपी का जो कॉलम है उसको आप छोड़ ही दीजिए, वो सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाला कॉलम था, लेकिन आज के टाइम पे अपने लिए वो अवेलेबल नहीं है। सो सेकंड बेस्ट कॉलम आप देख सकते हो निप्पॉन गोल्ड फंड, जहां पे 7.8% के रिटर्न्स मिले हैं बिटवीन 2016 से 2021 में। ये सबसे बढ़िया तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एज ऑफ नाउ, कंपेयर टू बाकी जो मैंने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंस क्या है, तो ईटीएफ आप डायरेक्टली जाके आपके डीमैट के थ्रू खरीदी कर सकते हो, लेकिन ईटीएफ खरीदी करने के टाइम पे आपको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी उसमें इशू हो सकता है। सो लिक्विडिटी चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, गोल्ड फंड में आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। स्लाइटली एक्सपेंस रेशो में डिफरेंस होता है ईटीएफ से म्यूचुअल फंड का, स्लाइटली मतलब 0.20 या 0.30% से ज्यादा एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो जरूर म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको दो लिंक्स दे रहा हूँ, दो फंड्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके खरीदी कर सकते हो, एचडीएफसी गोल्ड फंड या फिर आदित्य बिरला गोल्ड फंड। वो लिंक्स में जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये गोल्ड के बारे में जो मैं वीडियो बनाया था वो अच्छा लगा होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको आपके आने वाले इन्वेस्टिंग जर्नी में जरूर हेल्पफुल होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी ख्याल है वो कमेंट में डालिए, और मेरे और नए वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू वेरी मच।